हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और व्लॉग के साथ आप लोगों के पास आ चुकी हूँ और ये व्लॉग भी किड्स स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा एक छोटा सा बेटा है 4 ईयर का अथर्व। तो उसकी चल रही है अभी समर वेकेशन और हर वीकेंड जब उसके पापा की छुट्टी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि कहाँ उसको लेके चले, क्या नया जो उसको हम लोग दिखाएं। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही एक प्लेस में, उस प्लेस का नाम है किड्जेनिया। तो ये जो है RCT मॉल में है, घाटकोपर में। तो बस हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, किड्जेनिया जा रहे हैं और किड्जेनिया के बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि क्या टिकट्स है वहाँ की, क्या टाइमिंग्स है और क्या क्या वहाँ पे गेम्स है, क्या एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, किस एज के बच्चों के लिए, क्या एवरीथिंग सारी डिटेल वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो में सारी चीज़ें, तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो बस हम जा रहे थे घाटकोपर RCT मॉल और ये है RCT मॉल और यहीं पर है किड्जेनिया। तो बस हम किड्जेनिया पहुंच चुके थे। किड्जेनिया मुंबई की एंट्री, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ की प्राइस बता देती हूँ। वीकडे में अगर आप आ रहे हैं और 3 आवर्स के लिए अगर अपने बच्चे को लेके आते हैं तो बच्चों की जो प्राइस है वो है 1180 और अडल्ट की है 590। 5 आवर्स के लिए बच्चों की प्राइस है 1416, अडल्ट की 708। पूरे दिन का डे पास लेते हैं तो बच्चों की है 1593 और अडल्ट का अराउंड 826 है। और अगर आप वीकेंड में आते हैं तो 3 आवर्स का है बच्चों का 1416, अडल्ट 708। 5 आवर्स के लिए आते हैं तो बच्चों का है 1770 और अडल्ट की है 826। प्राइस यहाँ बच्चों की एज और टाइम के हिसाब से है, कितने देर का आप लेते हैं। इसका 3 आवर्स का टिकट है 1416 एंड 5 आवर्स का 1770 है। ओके। बट एनुअल पास जाओगे तो एक अडल्ट फ्री रहेगा और एक अडल्ट का चार्जेस है 826। तो आप दोनों चाह रहे हो तो एक एनुअल पास चले जाओ और एक को अडल्ट को फुल पेमेंट कर दो। तो आप तो फ्री रहोगे, बट किड को भी 6 विजिट फ्री रहेगा, प्लस उनको पासपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और एक मर्चेंडाइज मिलेगा। ओके ओके। अर्निंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी, अगर सारे किड्स खत्म हो गए तो अर्निंग एक्टिविटी आपको करनी है। ओके। एंड सो इफ यू लेफ्ट विद 80 बैलेंस किड्स यू कैन बाय समथिंग। तो वीकेंड और वीकडे में प्राइस अलग होते हैं। क्या मिला आपको, दिखाओ, शो मी। व्हाट इज दिस? किड्जो। क्या करना है, समझ गए आप इससे? किड्जो बच्चों को और अडल्ट दोनों को इस तरह की वॉच मिलती है पहनने के लिए रिस्ट पे, जिससे टाइम ट्रैकिंग होती रहती है और जिस भी एक्टिविटी में बच्चा जाता है उसे वहाँ पर इसे स्कैन करना होता है। 50 एक्टिविटीज। ओके। जो पास है इसको कैसे यूज करना है? वो IDFC बैंक जाके एनकैश करवाना है। ओके। 50 किड्स मिलेंगे, फिर एक्टिविटी स्टार्ट करना है। ये 50 किड्स स्टार्टिंग की। तो बस अब हम अंदर जा रहे थे। तो अंदर जाने के लिए हमेशा बच्चे के साथ एक पेरेंट्स होने ही चाहिए। अगर आप 2 पेरेंट्स हैं तो एक पेरेंट्स अगर बाहर जा सकता है और एक को हमेशा बच्चे के साथ रहना है। तो एंट्री करते ही अलग से एक आपको लगेगा कि एक दूसरी दुनिया में हम आ गए हैं, बच्चों की दुनिया में आ गए हैं। हर चीज़ बच्चों से रिलेटेड आपको यहाँ पर दिखेगी। इस तरह की वॉच पार्टी, तारक मेहता का, छोटा चश्मा का और बहुत कुछ अंदर मिलेगा। ये है इन्फॉर्मेशन सेंटर जो एंट्री करते ही है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ 2 साल से नीचे के बच्चे फ्री है, उनकी टिकट नहीं लगती है। और बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से भी यहाँ पर टिकट की कुछ प्राइस है जो आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर में छोटे छोटे से इस तरह के शॉप्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम आए हैं पासपोर्ट ऑफिस। यहाँ पर हमें लेना है अथर्व का पासपोर्ट और पासपोर्ट लेने के बाद हम यहाँ से जाएंगे बैंक। तो बस अभी अथर्व अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करके और पासपोर्ट ले रहा है, क्योंकि जो स्कीम हमने ली है उसमें अथर्व को एक पासपोर्ट मिलेगा और 6 एंट्री फ्री मिलेगी और साथ ही साथ एक अडल्ट की भी एंट्री फ्री है। तो हमने वैसा वाला स्कीम लिया है। आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के स्टाफ से बात करके और कोई भी अच्छी ऑफ़र अगर चल रही है तो वो आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप आवर्स के हिसाब से भी टिकट ले सकते हैं। तो हमने 5 आवर्स के लिए लिया है और उसमें हमने ये ऐसा स्कीम लिया है जिसमें एक पेरेंट्स फ्री है और बच्चे को 6 एंट्री मिलेगी। तो इस जब भी अथर्व यहाँ पे आएगा तो उसे ये पासपोर्ट ले करके आना है।
तो बस ये पासपोर्ट की डिटेल सारी यहाँ पर हमने डाल दी है और अथर्व को ये पासपोर्ट मिल गया, किड्सेनिया पासपोर्ट। और उसके बाद हम आ गए हैं IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये बच्चों का बैंक है। यहाँ पर जो हमें किड्सो दिया गया है स्टार्टिंग में एंट्री पॉइंट पर, वो हमें यहाँ पर इन कैश करना है और इससे अथर्व स्टार्ट करेगा बाकी सारी अर्निंग एक्टिविटीज और स्पेंडिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेगा। देखो ये क्या 10 है ना, 1 और 0 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 10 10 30 हो गया। दिस इज व्हाट 20 50 पॉइंट मनी यू हैव 50 रुपीस। वाओ अथर्व, हैप्पी? दिस इज योर पासपोर्ट। दिस इज योर पासपोर्ट, शो मी योर पासपोर्ट अथर्व। तो सबसे पहले अर्निंग एक्टिविटी करने के लिए हम गए पेपर फ्राई। पेपर फ्राई में ये आप किसी भी एक्टिविटी के लिए जाएं और वहाँ पे सबसे पहले पूछ ले, और वहाँ लिखा भी रहता है कि कितने एज के बच्चे अलाउड है और क्या आपको अर्निंग मिलेगी। यहाँ पर काम करने के बाद, ये एक्टिविटी करने के बाद कितने आपको किड्सो मिलेंगे, अर्न करोगे आप। और ये है अर्निंग एक्टिविटी पेपर फ्राई की। तो इसमें अथर्व को डिलीवरी करनी है, तो इसको एक एड्रेस मिलेगा, 2-3 एड्रेस मिले हैं और वहाँ जाके इसे डिलीवर करना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर। तो पेपर फ्राई की जो ये एक्टिविटी, ये 3+ ईयर बच्चे के लिए है और एक पेरेंट्स हमेशा साथ में गाइड करने के लिए होना चाहिए। कहाँ पे डिलीवरी करनी है, वो एड्रेस को ढूंढना है। तो इतना छोटा बच्चा तो खुद से नहीं कर सकता है। हाँ, बड़े बच्चे जो है वो खुद से अकेले करते हैं। छोटे बच्चे के साथ हमेशा एक पेरेंट्स होना चाहिए। तो अथर्व अपने पापा के साथ वो एड्रेस को ढूंढता हुआ जा रहा है। उसमें एड्रेस लिखा है और साथ ही साथ एक मैप भी दिया रहता है और उस लोकेशन को आप उस तरह से फॉलो करें, मैप को फॉलो करें और फिर वो शॉप पे पहुंच गए। तो इस तरह से बच्चे मैप भी रीड करना शुरू करते हैं। तो ये आर्ट्स पेंटिंग स्टूडियो में इसे पेपर फ्राई की डिलीवरी करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस के लिए निकल पड़ा अथर्व और वापस से वैसे ही मैप की मदद से दूसरे शॉप पे जाने लगा और वहाँ डिलीवरी करने के लिए। तो ये है नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे उसे पेपर फ्राई की डिलीवरी करनी थी। वहाँ पे बच्चों से पूछा जाता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन से शॉप से हो, क्या डिलीवरी है। Say I'm from पेपर फ्राई। इस तरह से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है और कम्युनिकेशन स्किल होती है, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती है। जेनिया में 50+ एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए है, जिससे आपके बच्चे बहुत इंजॉय भी करेंगे इन एक्टिविटीज़ में और बहुत कुछ सीखेंगे। तो अथर्व ने डिलीवरी कर दी पेपर फ्राई की, साइन ले लिया, अब वापस आ गए हैं पेपर फ्राई। क्योंकि ये अर्निंग एक्टिविटीज़ थी तो अथर्व को मिलेगी पेमेंट उसकी काम की। ये अथर्व गॉट सम मनी। ये इट्स 10 rupees. Thank you. So thank you. So you earned your first money, Athar. Are you happy? इधर देखो, are you happy? उसके बाद अथर्व नेक्स्ट अर्निंग एक्टिविटी के लिए न्यूज़पेपर ब्यूरो में गया। यहाँ पर उसे एक मिड डे रिपोर्टर बनना था और उसे जाना था पुलिस स्टेशन और वहाँ जाके कुछ क्वेश्चंस पूछना था पुलिस वालों से। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे छोटे से अथर्व के लिए। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे भी यहाँ आते हैं तो उनके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ये देखिए अथर्व जा रहा है अपने क्वेश्चंस के साथ कि वो क्या पूछने वाला है पुलिस से। तो ये है पुलिस स्टेशन और यहाँ पर आए हैं मिड डे के रिपोर्टर्स क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो ये देख सकते हैं किड्सेनिया का पुलिस डिपार्टमेंट है और यहाँ बच्चे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछना है और वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं, पुलिस स्टेशन कैसा होता है, जेल कैसा होता है, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं हर बच्चा, हर पेरेंट्स इस तरह से ही यहाँ पर आपको भागता दौड़ता दिखेगा। तो अथर्व वापस आके पुलिस स्टेशन से अपने मिड डे रिपोर्ट्स को यहाँ पे सबमिट करा उसने और अर्न किए पैसे, क्योंकि हमने ये अर्निंग एक्टिविटी थी जो इसको किया था। ये आप देख रहे हैं फायर ट्रक एग्जिट है और यहाँ पर भी जो है एक्टिविटी होती है, लेकिन ये स्पेंडिंग एक्टिविटी है, ये अर्निंग नहीं है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो आप देख रहे हैं क्लाइंबिंग वाली, इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन थी तो हम चले गए दूसरे एक्टिविटी में। ये है होम इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे भी बच्चे की एक्टिविटी थी और ये भी अर्निंग थी, तो हमने सोचा हम ये करते हैं।
केयर, बाय बाय, एंजॉय। हैव यू डन इट? डन। अरे वाह। हाउ मच मनी डिड यू गेट? ओह वाओ। से थैंक यू तो भैया एंड दीदी। तो जो भी एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे की एज बहुत मैटर करती है, क्या एज है, क्योंकि उसी हिसाब से बच्चे समझ सकेंगे उस एक्टिविटी को। तो ये एक्टिविटी थी मलेशियन पाम की, जिसमें पाम ऑयल के बारे में बताया जा रहा था, वो कैसे बनता है, क्या है। तो ये एक्टिविटी भी अर्निंग एक्टिविटी थी जो अथर्व ने करा था। तक अथर्व एक्टिविटी कर रहा है अंदर, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर से बनाया गया है, यहाँ पे आर्टिफिशियली मेड इतना सुंदर है कि आप बच्चों को तो यहाँ अच्छा लगता ही है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन सेंटर टाइप है, जहाँ पे आप अपने वॉच को स्कैन करके और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसकी एक्टिविटी होती है, जैसे ये है न्यूट्रेला, लाफिंग काओ, DHL, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी जगह बनी हुई है, आप यहाँ पर आके अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे किड्ज़ेनिया के फोटोग्राफर्स भी रहते हैं जो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करके और एट द एग्ज़िट के टाइम पर आपको वो फ़ोटोज़ मिलती है। हाँ, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट ये देखिए, वेलकम टू रोड ड्राइविंग स्ट्रीट, तो ये जो थी थोड़े बड़े बच्चों के लिए थी, वेलकम टू ड्राइविंग स्ट्रीट वाले। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो बड़े बच्चों के लिए है और बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे प्ले एरियाज़ बने हुए हैं। अगर आपका बच्चा 2 ईयर्स से नीचे है तो उनके लिए भी एक्टिविटीज़ है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, किड्ज़ेनिया हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, उसकी एम्बुलेंस भी चलती है यहाँ पर, तो ये एक्टिविटी भी है। Is this pending activity? Okay, and what is the age? 6+. And there is a height requirement, 130 is minimum, 150 is maximum. Okay. एक्टिविटीज़ के लिए एज तो रिक्वायरमेंट है ही और साथ ही साथ हाइट की भी रिक्वायरमेंट है। Yeah, how much money did you get at the... How much money is this? This is 10. This one is 1 and this one is 1. 12 rupees you got. Wow! नीचे की कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद अब हम जा रहे थे ऊपर, तो चलिए आपको ऊपर दिखाते हैं। तो ये है ऊपर से नज़ारा, बहुत ही सुंदर दिखता है किड्ज़ेनिया ऊपर से, और सारी एक्टिविटीज़ आपको क्लियरली दिखेगी ऊपर से। तो ऊपर चलते हैं और ऊपर की एक्टिविटीज़ में देखते हैं अथर्व के एज ग्रुप में कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी अर्निंग है, कौन सी स्पेंडिंग है, मैं सब आपको बताऊंगी। तो ये है द ग्लोब पार्टी हब, तो यहाँ पर हम चलते हैं क्योंकि ये है +2 एज ग्रुप के। यहाँ पे डांसिंग अगर आप करते हैं डीजे के साथ तो उसमें आपको जो है स्पेंड करना होगा पैसे, और अगर आप यहाँ पे डीजे बन के प्ले करते हैं म्यूजिक तो ये अर्निंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो हमने अर्निंग चुना। Okay. And this is volume up and down and down, and this is master effect, song effect. Okay, and song fast, slow, fast, and okay, okay. Very good. Smile, you just smile. तो यहाँ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कैरेक्टर्स यहाँ पे रहते हैं बच्चों के लिए। तो अथर्व उन सबसे मिला, उसको बहुत अच्छा लगा, पिक्चर्स क्लिक कराई, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का एनवायरनमेंट। यहाँ पे खाने के बहुत से ऑप्शन थे, जैसे शिकागो पिज़्ज़ा है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे, अवेलेबल रहेंगे, और सारे ही ऑप्शन वेज पे हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये है कैफ़े बॉलीवुड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, खट्टा मीठा है, सलाम बॉम्बे है, चाइना गेट ग्रिल से, बहुत कुछ था यहाँ पे ऑप्शन जो आप ऑर्डर दे सकते हैं यहाँ पर। तो हमने डोसा ऑर्डर किया था, यहाँ पर डोसा और छोले भटूरे साथ में हमने ऑर्डर किया था। उसके बाद हम आ गए थे बिग बाज़ार। तो बिग बाज़ार में भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ है बिग बाज़ार की। और यहाँ पे भी एज ग्रुप भी है, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइन थी, लंबी लाइन थी। आप देख सकते हैं बच्चों को डिलीवरी करनी है, बच्चों को सामान को सही जगह पे रखना है, इस तरह की एक्टिविटी थी वहाँ पे। और ये भी एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें आपको बच्चों को इस तरह से पार्ट्स को जोड़ना रहता है।
तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए, हर एक एज ग्रुप के हिसाब से आप देख सकते हैं। और छोटे छोटे इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ भी बीच बीच में यहाँ पे होती रह रही थी, जैसे टैटू बनाने का, फिर आपकी पेंटिंग बनने की, बहुत सारे गेम्स हो रहे थे जिसमें गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे थे। मदर्स के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जैसे ईयरिंग बनाने का या फिर नेल पेंटिंग के लिए बहुत कुछ था। तो नेक्स्ट हम आ चुके थे फायर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे भी एज ग्रुप लिखा है +2 ईयर्स, और ये एक स्पेंडिंग एक्टिविटी है जिसमें बच्चों को पहले ब्रीफ किया जाता है फायर डिपार्टमेंट में सब कुछ कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। तो यहाँ अथर्व चला गया है अंदर, उसे ब्रीफ किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट की एक वीडियो दिखाई जा रही है, कैसे होता है काम फायर डिपार्टमेंट में, सारी चीज़ें उसे बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर उन्हें ड्रेस दिया जाता है फायर डिपार्टमेंट का। फायर डिपार्टमेंट की ड्रेस पहनने के बाद उनको फायर की जो वैन होती है उसमें लेके जाया जाता है। देखा नहीं? Come in front. So we have to cheer up. Kidzania! Firefighters! What we have to cheer up? Kidzania! Firefighters! Kidzania! Firefighters! Okay, parents give them space. अच्छा Put on the fire! Very good, Athar. Good, good. सचमुच का फायर नहीं होता है, बट फायर की लाइट जलती है और बच्चों को इस तरह से वाटर डाल करके और फायर को बुझाना सिखाया जाता है, किस तरह से फायर डिपार्टमेंट में काम होता है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है। हाई फाइव, हाई फाइव। Hi, firefighter. Do not forget your tigers, and there's going to be a special. How many hampers have we given away so far? Lost the count. That's the number that we've given away, ladies and gentlemen. How many hampers have we given away over here? नेक्स्ट एक्टिविटी हम आगे तक करने पार्ले बिस्किट फैक्ट्री में। तो ये भी एक अर्निंग एक्टिविटी थी, और यहाँ पर जो बच्चे की एज ग्रुप थी 4+ थी, 8 बच्चे अलाउड थे, 10 मिनिमम यहाँ पे टाइम लगता है 10 मिनट, और यहाँ पे 6 किड्स एरिया आपको मिलेगी अर्निंग एक्टिविटी में। Show your thumbs up now. तो अंदर बच्चों को ड्रेस पहनाया गया प्रॉपर्ली, जैसे पार्ले के जो स्टाफ रहते हैं जैसे काम करते हैं उस तरह से इनसे बिस्किट बनवाया गया। पार्ले जी की बिस्किट के क्या क्या प्रोसेस होता है, कितना शुगर लगता है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट लगता है, वो सारा की चीज़ इसमें बताया गया। और ये जो मशीन है इसमें से फिर बिस्किट्स पार्ले जी की बन के निकलेगी। मीनवाइल मैं चली गई थी एक्टिविटी करने ईयरिंग बनाने के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं ईयरिंग बना रही हूँ, थ्रेड से मुझे ईयरिंग बनाना था। तो मदर्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कर सकते। लास्ट में एक पैकेट बिस्किट हर बच्चे को मिलता है। B, हाँ, yes. Ladies and gentlemen, we are going to be starting off with something super fun. I would request all the lovely kids quickly come on in the center. We are all waiting for you. बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी जिसमें आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी मेरे हस्बैंड ने की थी और उसमें उन्होंने प्राइज़ जीती थी, जिसमें एक पेरेंट्स की टिकट फ्री थी
नेक्स्ट विज़िट के लिए। देख सकते हैं नेल आर्ट वगैरह हो रहा है पेरेंट्स के लिए, खासकर मदर्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। हेयर डू वगैरह आप करवा सकते हो यहाँ पर जब तक आपका बच्चा अंदर एक्टिविटी कर रहा है। तो अब हम आ गए थे नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए। जो डब्बा वाला एक्टिविटी मैंने आपको दिखाया था वो एक्टिविटी करने के लिए अथर यहाँ पे आ चुका था और इसकी एज ग्रुप भी है 2+। यहाँ पे 8 किड्स मिलेंगे। 15 मिनट्स में KCVT, पुलिस डिपार्टमेंट एंड डेंटल केयर। KCVT Wow, great. How much? Show me. Oh, wow. This is 2 rupees. तो नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए अथर्व आ गया था टून्स एनिमेशन में। यहाँ पे बच्चों को एनिमेशन की फिल्में या कार्टून कैरेक्टर की जो बुक्स होती है वो सब कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताया जा रहा था। और यहाँ पर ये अथर्व को देख सकते हैं आप कि बता रहे हैं। How much money you want? 10. और नेक्स्ट एक्टिविटी हमने किया फ्रूटी में। यहाँ पर भी फ्रूटी कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताया जा रहा था। और यहाँ पे ऊपर में ये एक्टिविटीज़ हैं, फ्रूटी है, मैड ओवर डोनट्स है, पार्ले का एक और है, डेटॉल हॉस्पिटल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम चले गए थे डेटॉल हॉस्पिटल में जहाँ पर बच्चों को बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल में कैसे काम किया जाता है, क्या क्या काम होता है यहाँ पर। और अथर्व को नर्सरी में भेजा गया था जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कैसे केयर किया जाता है वो सिखाया जा रहा था। उसको बाथिंग कैसे किया जाता है, उनके कपड़े कैसे पहनाए जाते हैं, क्योंकि उसके एज ग्रुप के लिए यही वाली एक्टिविटी थी और उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं डॉल दी गई थी, उसे बात कराना था, उसको टॉवल से पोंछना था और स्पॉन्ज करना था, कपड़े पहनाने थे। तो ही इज़ वेरी हैप्पी एंड हैप्पीली डूइंग दिस एक्टिविटी। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं टाइम की कमी के कारण, क्योंकि हमने 5 आवर्स का ही लिया है टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर आएंगे और ज़रूर वो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। आप यहाँ फुल डे के लिए भी ला सकते हैं अपने बच्चों को, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। तो लास्ट में हम गए और अपनी फ़ोटोज़ को कलेक्ट किया, जैसा मैंने आपको बताया था किड्ज़ेनिया में फ़ोटोज़ भी क्लिक होते हैं। तो ये है किड्ज़ेनिया का डिपार्टमेंट स्टोर। यहाँ पर आप लास्ट में आपके पास अगर कुछ किड्ज़ो बचे हैं तो आप यहाँ पर उससे कुछ सामान खरीद सकते हैं किड्ज़ोनिया डिपार्टमेंट स्टोर से। तो बस इसी तरह से हमारा ये 5 आवर्स का किड्ज़ेनिया का सफ़र ख़त्म हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक करें और आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ ज़रूर आएँ अगर आप मुंबई में हैं या मुंबई के आसपास है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।